अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ़बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसमें जो भी एक्सरसाइजेज होंगे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले जो भी होंगे वो साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे और साथ में उस चैप्टर का खुलासा भी करेंगे। इसी तरह हमने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तरतीब से कंप्लीट किए हैं, जिनके अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्लास 7 है। क्लास 7 में पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 28 कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 29, जिसे सिंधी में सबक उन ट्यून पढ़ते हैं, यानी कि चैप्टर 29। और आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है डाओ हारी। हारी कहते हैं किसान को, जो हल चलाता है, जो काश्तकारी करता है, उसको हारी कहते हैं सिंधी में, और उसको उर्दू में किसान कहते हैं। और डाहो का मतलब होता है अक्लमंद। तो आज हम पढ़ेंगे एक अक्लमंद किसान का किस्सा पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे। तो तफसील से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के हाकिम पढ़ो घुमायो ता, किसी हाकिम ने ऐलान करवाया के का मतलब होता है किसी, पढ़ो घुमायो का मतलब होता है ऐलान करवाया, था का मतलब होता है काफे के। आऊं पंहिंजो वड्डो वज़ीर उनके बनाइंदस। आऊं का मतलब होता है मैं, पंहिंजो का मतलब होता है अपना। मैं अपना बड़ा वज़ीर उसको बनाऊंगा। वड्डो वज़ीर मतलब बड़ा वज़ीर, उनके बनाइंदस मतलब उसको बनाऊंगा। जेको मुंजन सवालन जा जवाब पूरा डींदो, जो मेरे सवालों के जवाब पूरे देगा। मुंजन का मतलब होता है मेरे, जेको का मतलब होता है जो, पूरा डींदो का मतलब होता है मुकम्मल मेरे जवाब देगा सवालों के। के मारू हाकिम आडो आया, कई लोग हाकिम के सामने आए। के का मतलब होता है कई, मारू का मतलब होता है लोग, आडो का मतलब होता है सामने। हाकिम के सामने आए, पर हाराए मोटी व्या, लेकिन हार कर वापस चले गए। पर का मतलब होता है लेकिन, हाराए का मतलब होता है हार कर, मोटी व्या का मतलब होता है वापस जाना। मोटी का मतलब होता है वापस। हिकड़े ज़मींदार के ब अच्छी शौक थियो, एक ज़मींदार को भी शौक हुआ, यानी कि एक ज़मींदार को भी शौक हुआ कि वो सवालों के जवाब दें। सो ठई संबरी घोड़े ते चढ़ी, तो बन ठन कर। ठई संबरी का मतलब होता है बनना और संवरना। घोड़े ते चढ़ी का मतलब होता है घोड़े पर, ते का मतलब होता है पैरे पर, चढ़ी का मतलब होता है चढ़कर। हाकिम डाइन पंद प्यो, हाकिम की तरफ चला आया। डाइन का मतलब होता है तरफ, पंद प्यो का मतलब होता है चला आया। पाण सा पंहिंजे हारी के ब नौकर करे, अपने साथ अपने या खुद के साथ या अपने साथ अपने हारी को भी वो नौकर बनाकर। पाण का मतलब वैसे होता है खुद या आप, तो अपने साथ। पंजी का मतलब होता है अपने, खुद के साथ वो अपने हारी यानी कि अपने किसान को भी नौकर बनाकर वठी हलियो, ले आया। जड़न हाकिम जे दरबार में पहुंचा, जब हाकिम के दरबार में पहुंचे। जड़न का मतलब होता है जब, और पहुंचा का मतलब होता है पहुंचे। तडन हुनन के शाही मेहमान करे रहायून, तब उनको शाही मेहमान करके ठहराया गया, शाही मेहमान के तौर पर रखा गया। हुनन के मतलब उनको, शाही मेहमान का मतलब शाही मेहमान ही होता है, और तडन का मतलब होता है ते बे तब। करे रहायून मतलब तौर पर रखा गया। बे डी नौकर के उत्ते ई चढ़े, दूसरे दिन नौकर को, नौकर कौन है, अभी किसान की बात हो रही है, हारी की। तो दूसरे दिन नौकर को वहाँ ही छोड़कर
उत्ते ई चढ़े का मतलब उत्ते का मतलब होता है वहाँ, ई का मतलब है चोटिए ही होता है, चढ़े का मतलब होता है छोड़कर। जमींदार के दरबार में वठी व्या, जमींदार को दरबार में ले गए। हाकिम जमींदार का 3 सवाल पूछा। हाकिम ने जमींदार से 3 सवाल पूछे। टे का मतलब होता है 3, 1 2 3 जो होता है उसकी बात हो रही है, 3 गिनती की 3। सवाल पूछिया का मतलब होता है सवाल पूछे। अब कौन से सवाल थे वो हैं, नंबर 1, पेट के जो चंगो, यानी कि पेट किसका अच्छा, के का मतलब होता है किस, चंगो का मतलब होता है अच्छा। जर केड़ो चंगो, पानी कौन सा अच्छा, ऐं गुल केड़ो छंगो, और फूल कौन सा अच्छा। गुल का मतलब होता है फूल। ये 3 सवाल उसने पूछे। जमींदार सोचे समझे जवाब दिनो। जमींदार ने सोच समझ कर जवाब दिया त के पेट पल्ली जो, जर कु जो, गुल गुलाब जो, चंगो। पेट पल्ला मछली का, जो एक मछली होती है उसकी किस्म है, उसको पल्ला बोलते हैं और उसको सिंधी में पल्ली बोलते हैं। पेट पल्ली जो मतलब पेट पल्ला मछली का, और पानी जर कहते हैं पानी को, पानी कुएं का, कुह का मतलब होता है कुआं, और फूल गुलाब का अच्छा। गुल का मतलब होता है फूल, चंगो का मतलब होता है अच्छा। तो उसने यही जवाब दिए जमींदार ने। हाकिम जो कायदो होता जेको शख्स सही जवाब ना दींदो हो, हाकिम का उसूल था। कायदा का मतलब होता है उसूल। जो शख्स सही जवाब नहीं देता था, ना दींदो हो का मतलब होता है नहीं देता था, ते के कैद में हणी छड़ेंदो हो, उसको जेल में डाल दिया जाता था, दिया करता था। ते का मतलब होता है उस, को का मतलब होता है को, कैद का मतलब कैद भी होता है और जेल भी हो सकता है, दोनों से ही है। हणी का मतलब होता है डाल देना, चढ़ेंदो हो डाल दिया करता था। तय करे ही ब वनी कैद में प्यो, इसीलिए ये भी यानी कि ज़मींदार भी, इसीलिए ही का मतलब होता है ये, बे बा का मतलब होता है बे है छोटिए भी, इसीलिए ये भी जेल में गया। वहीं कैद में प्यो, जेल में गया, कैद में गया। हारी के जडन खबर पई ता हाकिम संदस मालिक के सज़ा दई छड़ी आहे। किसान को जब खबर हुई, जब किसान को मालूम हुआ, खबर का मतलब होता है मालूम, जडन का मतलब होता है जब। हारी को जब मालूम हुआ कि उसके मालिक को हाकिम ने, हाकिम तो का मतलब हाकिम होता है, संदस का मतलब होता है उसके मालिक को सज़ा दे चढ़ी आही का मतलब होता है दे दिया है। सो उमालक दरबार में काही आयो, तो फौरन भी कह सकते हैं। उमालिक का मतलब फौरन भी है और इसका मतलब अचानक भी है, दोनों ही सही है। तो वो अचानक दरबार में आया। आई हाकिम के अच्छी च्याइस था, और आकर हाकिम को कहा कि अच्छी का मतलब होता है आखिर, च्याइस का मतलब होता है कहा, ता का मतलब होता है काफे के। आऊँ बा ओहाँ जे सवालन जा जवाब दियन आयो आया। आऊँ का मतलब होता है मैं भी आपके सवालों का जवाब देने के लिए आया हूँ। ओहाँ का मतलब होता है आप, दियन आयो आहे का मतलब होता है देने आया हूँ। आयो का मतलब होता है आया, और आह्यूं आह्या का मतलब होता है हूँ। हाणी पूछ्यो जेकी पूछणो अथो, अब पूछो जो पूछना है। हाणी का मतलब होता है अब, पूछो का मतलब होता है पूछो, जेकी का मतलब होता है जो, अब पूछो जो पूछनो अथो जो पूछना है। हाकिम इन जे दरबारियन गणो ही समझाइस। हाकिम और अमजा का मतलब होता है अलिफ और, ठीक है। हाकिम और उसके दरबारियों ने बहुत ही समझाया। गणों ही समझाया इसका मतलब होता है बहुत ही समझाया, गणों का मतलब होता है बहुत। तू का वड्डा वड्डा आया, कि तुमसे बड़े बड़े आए। वड्डा वड्डा का मतलब होता है बड़े बड़े। तू खा का मतलब होता है तुमसे। पर को भी जवाब
देई ना सग्यो, लेकिन किसी ने कोई भी जवाब नहीं दे सका। पर का मतलब होता है लेकिन, कोबा का मतलब होता है कोई भी, जवाब देई ना सग्या का मतलब होता है जवाब नहीं दे सका। तो इन्हीं गाल ता लही वन, तो इस बात से बाज आ जाओ। इन्हीं गाल मतलब इस बात, ता लही वन का मतलब होता है से बाज आ जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम इस बात से बाज आ जाओ। आई पंहिंजे जान बचाए मोतीवन, और अपनी जान बचाकर वापस जाओ। पंहिंजी का मतलब होता है अपनी, बचाई मोतीवन का मतलब होता है बचाकर वापस जाओ। पर हारी को ना मनियो, लेकिन किसान नहीं माना। कोन्या मनियो का मतलब होता है नहीं माना। लाचार ते हाकिम सागिया सवाल पूछेस्ता, मजबूर होकर। लाचार ते का मतलब होता है मजबूर होकर। हाकिम सागिया सवाल पूछियस, हाकिम ने वही यानी पहले वाले सवाल जो उसने सबसे पूछे थे वही पहले वाले सवाल उसने पूछे। सागिया का मतलब होता है वही पुराने या वही पहले वाले सवाल पूछे। के पेट केहड़ो चंगो, जर केहड़ो चंगो, ऐं गुलाब केहड़ो चंगो। के पेट किसका अच्छा, और पानी कौन सा अच्छा, और फूल कौन सा अच्छा। हारी सवाल बुदंदी ई छईस्ता, हारी ने सवाल सुनते ही कहा कि, बुदंदी ही का मतलब होता है सुनते ही, छईस्ता का मतलब होता है कहा कि, पेट धरती जो छंगो, पेट जमीन का अच्छा, धरती कहते हैं जमीन को, जे माँ सब कुछ समाइजे वन्ये थो, जिसमें सब कुछ समा जाता है। जे का मतलब होता है जिस, सब कुछ का मतलब होता है सब कुछ, समाइजे का मतलब होता है समा, वन्ये थो का मतलब होता है जाता है। जर मियाँ जो चंगो, जर यानी कि पानी जो है बारिश का अच्छा, मियाँ कहते हैं बारिश को। जे ने सावरन जो ज्यापो आहे, जिस पर सांस लेने वालों की जिंदगी है। सहवारन कहते हैं सांस लेने वालों को। ज्यापो आहे, ज्यापो कहते हैं जिंदगी को, जिंदगी है इस पानी पर। गुल वोड़न जो चंगो, फूल कपास का अच्छा, वोड़न कहते हैं कपास को। जेको सजे खल के डके, तो जो सारे मखलूक को ढांपता है, यानी कपास के जो फूल हैं उसके बाद उससे कपड़े बनते हैं और सारे मखलूक के लिए बनते हैं, तो सारे मखलूक को उस कपड़ों से वो ढांप जाते हैं, इसीलिए फूल जो है कपास का अच्छा है। सज्जे खल का मतलब होता है सारे मखलूक, डके तो का मतलब होता है ढांप देता है। इहो जवाब बुदे हाकिम डाडो खुश थियो, ये जवाब सुनकर हाकिम बहुत खुश हुआ। इहो का मतलब होता है ये, डाडो का मतलब होता है बहुत, खुश थियो का मतलब होता है खुश हुआ, और बुद्धि का मतलब होता है सुनना। ऐं चयाइस्ता, और कहा कि अज का वठी तू मुंजो वजीर आही, आज से लेकर तुम मेरे वजीर हो। अज का आज से, वठी तू का मतलब होता है लेकर तुम, मुंजो का मतलब होता है मेरे वजीर हो। पर हारी चयोस, लेकिन हारी ने कहा, यानी कि किसान ने कहा, त साईं के जनाब आऊँ तो वट रही तुझो खिदमत वेठो खंदस, मैं आपके पास रहकर आपकी खिदमत करूँगा। आऊँ का मतलब होता है मैं, तू वट का मतलब होता है आपके पास, वट का मतलब होता है पास, रहे का मतलब होता है रहना, तोंजे का मतलब होता है आपके, खिदमत वठी कंदस खिदमत करूँगा, मतलब मैं आपके पास रहकर सिर्फ आपकी खिदमत करूँगा। पर जेको बन्नी बारों करिया, तो लेकिन जो खेती बाड़ी करता हूँ, बन्नी बारों का मतलब होता है खेती बाड़ी, ते माँ समूरे खल्क सा गड, उसमें उससे या उसमें जो है सारे मखलूक के साथ,
यानी जितने मखलूक हैं उन समूरी खल्क का मतलब होता है सारे मखलूक के साथ पक्की पकड़ जो यानी कि परिंदों, पक्की पकड़ कहते हैं परिंदों को, पक्की कहते हैं परिंदों को, चरिंद परिंद जो कहते हैं चरिंद परिंद, तो यही कह रहे हैं कि पक्की पकड़ यानी चरिंद परिंद जो कुव्वत ब तींदो आहे की ज़िंदगी भी होती है। यानी कि मैं आपके पास रहकर सिर्फ आपकी खिदमत करूँगा, लेकिन अगर मैं जो है जाकर अपनी फिर से खेती बाड़ी करूँगा तो मैं सारे मखलूक के लिए खिदमत कर सकूँगा और इंसानों के साथ साथ चरिंद परिंदों की भी खिदमत कर सकूँगा, उनकी ज़िंदगी में काम आ सकूँगा। जो कुव्वत ब तींदो आही का मतलब होता है कि भी ज़िंदगी होती है, ताकत होती है, यानी कि चरिंद परिंदों से भी मतलब मेरी वजह से उनको फ़ायदा होता है। मुँह के चढ़ता माँ पंहिंजे मालिक के वठी, मुझे छोड़ दीजिए कि मैं अपने मालिक को लेकर। मुँह के चढ़ मतलब मुझे छोड़ दो, चढ़ का मतलब होता है छोड़ना, माँ पंहिंजे मतलब मैं अपने मालिक के वठी मालिक को लेकर, वठी का मतलब होता है लेना, वन्ये खल्क जी खिदमत करियाँ जाकर, वन्ये का मतलब होता है जाना, जाकर मखलूक की खिदमत करूँ। ये छई पंहिंजे मालिक के चढ़ाए मोठी आयो, ऐसे कहकर अपने मालिक को छुड़वा कर या आज़ाद करके वापस ले आया। मोठी आयो का मतलब होता है वापस आया। हेटियन सवालन जो जवाब लिखो। ये 3 सवाल इनके जवाब देने हैं। नेक्स्ट है हेटियन लफ्ज़न जे मायने लिखो, इन जुमले में कमाणियों, इनके मीनिंग्स भी लिखने हैं और जुमले भी बनाने हैं। उससे नेक्स्ट है हेटियन लफ्ज़न जा ज़िद लिखो, जिए डाओ बेवकूफ़, इनके ज़िद लिखने हैं, जैसे कि डाओ का मतलब होता है अक्लमंद और इसका उलट हो जाएगा बेवकूफ़। इसी तरह इनके हमें ज़िद बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाकिम कहेड़ो फड़ो घुमायो, हाकिम ने क्या ऐलान करवाया। फड़ो घुमायो का मतलब होता है ऐलान करवाना। हाकिम फड़ो घुमायो त जेको माण्हू हाकिम जे 3 सवालन जा जवाब पूरा ॾींदा हाकिम इनके वॾो वज़ीर ठाहींदो। हाकिम ने ऐलान करवाया कि जो शख्स हाकिम के 3 सवालों के जवाब पूरे देगा हाकिम इसको बड़ा वज़ीर बना देगा। हाकिम के ज़मींदार केड़ा जवाब देना, ज़मींदार ने क्या जवाब दिए। ज़मींदार जवाब देना था, ज़मींदार ने जवाब दिया कि पेट पल्ली जो जर कुह जो ऐं गुल गुलाब जो चंगो, पेट पल्ला मछली का और जो है पानी कुएं का और फूल गुलाब का अच्छा। डाए हारी केड़ा जवाब देना, अक्लमंद हारी यानी अक्लमंद किसान ने क्या जवाब दिया। डाए हारी जवाब देना त पेट धरती जो चंगो जे मां सब कुछ समाइजे वञे थो। अक्लमंद किसान ने जवाब दिया कि पेट जो है ज़मीन का अच्छा होता है जिसमें सब कुछ समा जाता है। जमीं जो चंगो जे ते सहवारन जो ज्यापो आहे, पानी जो है बारिश का अच्छा है जिसमें सांस लेने वालों की ज़िंदगी है। गुल वोड़न जो चंगो, फूल जो है कपास का अच्छा होता है। जेको सज्जे हल्के डके तो जो सारे मखलूक को ढांप देता है। कुछ वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स भी बनाने थे और जुमले भी। जर का मतलब होता है पानी, तो उसका जुमला हो जाएगा कुह जो जर ऐं ज़मीनी कुह जे जर मां ज़मीनी अज्जा मौजूद हुंदा आहिनि। कुएं के पानी में ज़मीनी अज्जा जो है वो मौजूद होते हैं। मालिक का मतलब होता है फ़ौरन भी और अचानक भी। डाओ हारी हाकिम जे सवालन जा जवाब ॾियण लाइ मालिक दरबार में काहे आयो। अक्लमंद किसान हाकिम के सवालों को जवाब देने के लिए अचानक या फिर फ़ौरन दरबार में आया। मींह का मतलब होता है बारिश, बरसात। अगस्त के महीने में घणी मींह हुंदी आहे, अगस्त के महीने में बहुत ही बारिश होती है। कुव्वत का मतलब होता है ताकत। असलम पूरोई कुव्वत इस्तेमाल करे रेस कठी आयो। असलम ने मुकम्मल कुव्वत के साथ यानी कि ताकत के इस्तेमाल से जो है रेस जीत लिया है। खल्क का मतलब होता है बनाना, पैदा करना। अल्लाह साईं हिन सारे जहां के एक कोई खल्क कयो आहे, अल्लाह ताला ने इस सारे जहां को अकेले ही पैदा किया है या बनाया है। लफ्ज़ थे इनकी मीनिंग्स ज़िद लिखने थे। डाहो का मतलब होता है
अक्लमंद तो इसका हो जाएगा बेवकूफ़। मालिक का मतलब मालिक ही होता है, उसका उलट हो जाएगा नौकर। सवाल का हो जाएगा जवाब। और गुल का मतलब होता है फूल, तो इसका उलट हो जाएगा कंडा या खार भी कह सकते हैं। कंडा का मतलब होता है कांटा, खार का मतलब भी यही होता है। पानी का मतलब पानी होता है, तो इसका उलट हो जाएगा बाहे यानी कि आग। हाकिम का हो जाएगा महकूम। खुलासो यानी कि खुलासा, ये चैप्टर लंबा था तो इसी वजह से इसका खुलासा भी लंबा है। इन सबक जो खुलासो इहो आहे त इन सबक मां हिक हारी जी डाईगिरी बाबत बुधायो वियो आहे। इस सबक का खुलासा ये है कि इस सबक में एक हारी यानी कि किसान के अक्लमंदी के बारे में बताया गया है। हिक बेरी कंहिं हाकिम पढ़ो घुमायो त आऊं पंहिंजो वॾो वज़ीर उनके बनाईंदसि। एक दफ़ा, पेरी का मतलब होता है दफ़ा या एक मर्तबा किसी हाकिम ने ऐलान करवाया कि मैं अपना बड़ा वज़ीर उसको बनाऊंगा जेको मुंहिंजनि सवालनि जा जवाब पूरा ॾींदो, जो मेरे सवालों के जवाब मुकम्मल देगा। हिकु ज़मींदार बाग हाकिम जे सवालनि जा जवाब ॾियण लाइ सजी संवरी पंहिंजे हारी के वठी पंधु पियो। एक ज़मींदार भी हाकिम के सवालों का जवाब देने के लिए बन ठन कर अपने हारी यानी अपने किसान के साथ चला आया। हाकिम ज़मींदार का 3 सवाल पूछा। हाकिम ने ज़मींदार से 3 सवाल पूछे। ज़मींदार सोचे जवाब दिनो। ज़मींदार ने सोचकर जवाब दिया। ज़मींदार जा जवाब गलत हो। ज़मींदार का जो जवाब था वो गलत था। हाकिम जो क़ाइदो हो त जेको शख्स हाकिम जे सवालनि जा जवाब न ॾींदो हो, हाकिम का हुसूल था कि जो शख्स उसके सवालों का जवाब नहीं देता था तंहिंखे कैद मां हणी छॾींदो हो, उसको कैद कर देता था। ज़मींदार भी वहीं कैद मां पियो। ज़मींदार भी जाकर कैद में गया। हारी के जड़न संदस मालिक जे कैद थियण जी ख़बर पई। हारी को यानी कि किसान को जब अपने मालिक के कैद होने का मालूम हुआ या ख़बर हुई, सो मालिक दरबार में काही आयो ऐं हाकिम के संदस सवालन जे जवाब ॾियण लाइ चयाईंसि। तो अचानक से या फ़ौरन से वो दरबार में आया और हाकिम को उसके सवालों के जवाब देने के लिए कहा। हाकिम साॻिया सवाल पुछिस त पेट कंहिं जा चंगो, जर केड़ो चंगो, गुल केड़ो चंगो। हाकिम ने वहीं पुराने वाले यानी कि पहले वाले सवाल पूछे कि पेट किसका अच्छा और पानी कौन सा अच्छा और फूल कौन सा अच्छा। दाव हारी जवाब दिनो। अक्लमंद किसान ने जवाब दिया, पेट धरती जो चंगो, पेट ज़मीन का अच्छा जंहिंमें सब कुछ समाइजे, जिसमें सब कुछ समा जाता है। जर यानी कि पानी, मींह जो चंगो, पानी जो है बारिश का अच्छा, जेते सावारन जो जियापो आहे, जिस पर सांस लेने वालों की ज़िंदगी है। गुल वोड़न जो चंगो, जेको सजे खल्क के डके तो। फूल जो है कपास का अच्छा, जो सारे मखलूक को डांप देता है। यह जवाब ॿुधी हाकिम ॾाढो ख़ुशि थियो। ये जवाब सुनकर हाकिम बहुत खुश हुआ ऐं हारी के पंहिंजो वज़ीर मुकर्रर कयो। सॉरी, यहाँ वज़ीर लिखना मैं भूल गई थी। हाकिम जो है बहुत ज़्यादा खुश हुआ और किसान को अपना वज़ीर मुकर्रर किया। पर हारी चयो त साईं तुंहिंजो वज़ीर थियण ते मां रुगो तुंहिंजो ख़िदमत कंदसि। हारी ने जवाब दिया कि जनाब, आपका वज़ीर होकर मैं सिर्फ आपकी खिदमत कर सकूँगा, पर बन्नी बारो करण सां समूरे ख़ल्क़ सां गॾु पकी पकड़ जो कुवत थींदो आहे। पर खेती बाड़ी करके मैं सारे मखलूक के साथ साथ चरिंद परिंद की भी खिदमत कर सकता हूँ। मौके चढ़ त मां मालिक के वटी खल्क जी खिदमत करियाँ। मुझे छोड़ दीजिए कि मैं अपने मालिक के साथ जाकर सारे मखलूक की खिदमत करूँ। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।